नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा उत्तराखंड हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं और खबर आ रही है जहां कोतवाली में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर थाना दिवस का आयोजन किया गया है। जी आपको बता दें, जहां इस अवसर पर काशीपुर एसपी स्वप्न किशोर सिंह ने सीधे जनता से संवाद किया है और उनकी समस्याएं भी सुनी है। बात करें तो नागरिकों ने यातायात, जी हाँ बता दें आपको, यातायात के साथ पारिवारिक, सामाजिक और अन्य मुद्दों पर विशेष तौर पर अधिकारियों के समक्ष अपने मुद्दे जो है वो उन्होंने रखे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, एसपी ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के और समस्या का समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने ये भी कहा है कि सभी जो मामले हैं उनकी जांच करी जाए, उपरांत उचित समाधान भी किया जाए। एसपी ने अधिकारियों को संवेदनशीलता और मानवीय पहल को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। आयोजन का उद्देश्य जनता और पुलिस के बीच प्रत्यक्ष संपर्क बढ़ाना था और नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करना था। इस दौरान स्थानीय लोगों ने भी सकारात्मक प्रतिक्रियाएं दी और पुलिस की तत्परता की सराहना की है। बासपुर से सलीम रजा की रिपोर्ट। देखिए, अभी कुछ समस्याएं सामने आई हैं जिसमें मुख्य रूप से ट्रैफिक, ई रिक्शा के बेतरतीब संचालन, साथ ही कुछ पारिवारिक और सामाजिक समस्याएं सामने आई हैं जिसमें संबंधित को जांच कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी अपेक्षा की गई है कि किसी भी समस्या के समाधान में व्यक्तिगत रुचि के साथ कार्य करते हुए मानवीय पहलू को भी विशेष ध्यान में रखा जाए। आर्थिक रूप से जो पिछड़े वर्ग है या कमजोर और संवेदनशील वर्ग है, उसके प्रति विशेष संवेदनशीलता का परिचय देते हुए समस्याओं का समाधान करने की हर संभव कोशिश की जाए। नशे की समस्या का केवल एक पहलू नहीं है, इसके विभिन्न पहलू हैं जिसमें पुलिस जो सप्लाई सेक्शन है उसको कट करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन जो डिमांड का पहलू है वो एक सामाजिक पहलू है और परिवार के अभिभावकों को। और अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं। जी आपको बता दें, 17 परीक्षा केंद्रों की अगर हम बात करें तो UKSSSC द्वारा सहकारी निरीक्षण वर्ग, जी हाँ, 2 सहायक विकास अधिकारी पदों को लिखित परीक्षा साथ ही साथ आपको बता दें आयोजित की गई हैं। जिसकी बात करें खबरों की, जहां परीक्षा को शांतिपूर्ण सुनिश्चित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों की जांच और प्रवेश की अगर हम बात करें तो प्रवेश केंद्रों में पर्याप्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है। अभ्यर्थियों की जांच और प्रवेश नियंत्रण तरीके से किया गया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरास से गतिविधियों पर निगरानी रखी गई है। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों को परीक्षा केंद्रों के आसपास नियमित भ्रमण कर अवांछित तत्वों पर सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। वहीं ये जो व्यवस्था है परीक्षा की निष्पक्षता और अभ्यर्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें बुलेटिन की तो आ रही है, जहां खेल विभाग की हम बात कर रहे हैं। युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए तैयार कराने की योजना जो है बनाई गई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों, जी आपको बता दें, अधिकारियों से बातचीत की है, योजना बनाई है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों के साथ हाल में ही बैठक कर ये दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं मंत्री ने कहा है कि खेल विभाग की कोशिश है कि सभी युवा स्टेडियम में अपनी तैयारी करते रहे और अब मुख्य रूप से अग्निवीर की तैयारियों के लिए युवाओं को सभी जनपदों के खेल मुख्यालयों और स्टेडियम में निर्धारित स्थान प्रदान किया जाएगा। रेखा आर्या ने यह भी बताया है कि ये पहल युवाओं को सही दिशा देने और देशभक्ति भाव में मार्गदर्शन के लिए उद्देश्य से की गई है। इस कार्यक्रम की बात करें तो इस कार्यक्रम के माध्यम से युवा अपने शारीरिक और मानसिक कौशल को मजबूत करेंगे। वहीं विभाग की योजना के अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। देखिए, खेल विभाग की ये कोशिश है कि हमारे जो युवा हैं, या तो वो खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़े या वो युवा अपने आप को जिस किसी रूप में भी फिजिकली स्ट्रेंथन करना चाह रहे हैं, फिजिकली प्रिपेयर होना चाह रहे हैं, चाहे वो फौज के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो खुद की फिटनेस के लिए होना चाह रहे हों, चाहे वो अग्निवीर के लिए होना चाह रहे हों। तो स्पेसिफिकली हम अग्निवीर के लिए हम लोगों ने ये तैयारी करी है कि वैसे भी युवा हमारे स्टेडियम का उपयोग करते हैं, तो एक प्रॉपर वे में उनके लिए उनकी तैयारी, भविष्य की तैयारी के लिए उनके लिए एक स्थान निर्धारित हो, जिसकी हम लोग शुरुआत भी बहुत जल्द 1-2 दिनों में हम लोग करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमारे अग्निवीर भविष्य में भर्ती होने के लिए जो तैयारी उनको करनी होती है वो विभाग के गाइडेंस में या विभाग के सहयोग के साथ में वो हमारे युवा साथी जो है जनपदों के मुख्यालयों के स्टेडियम्स में वो उसको एक निर्धारित जो स्थान बनाया जाएगा उसमें वो अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये एक शुरुआत है, कोशिश है युवाओं को देशभक्त
देखिए खेल पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव के बेटे दिव्य प्रताप सिंह ने, जी आपको बता दें, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की धमकी दी है। आगे खबर में आपको बता दें, जहां मारपीट की धमकी दी गई है और पिस्तौल दिखाकर जान से मारने की भी धमकियां दी जा रही है। और इस दौरान दिव्य प्रताप के साथ मौजूद गनर ने राष्ट्रीय ध्वज पर भी लात मारी है। जी हां, जहां राजपुर थाना पुलिस ने दिव्य प्रताप और गनर कांस्टेबल राजेश सिंह के खिलाफ मारपीट, धमकी, सड़क दुर्घटना और शस्त्र प्रदर्शित करने जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। घटना में प्रयुक्त बोलेरो को पुलिस ने सीज कर दिया है, जबकि लैंड क्रूजर की लोकेशन चिन्हित की जा रही है। बात करें पूरे प्रकरण की, तो बाद में गनर को निलंबित कर दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन और कार्रवाई में जुटी है। देहरादून से मोनू राजपूत की विशेष रिपोर्ट। देखिए दो दिन पहले राजपुर रोड पर मसूरी डाइवर्जन से ऊपर ओल्ड मसूरी रोड पर एक मारपीट का मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। तो उस पर जो है पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसमें विधि सम्मत रूप से अभियोग पंजीकृत किया गया है और उसकी तफ्तीश वगैरह की जा रही है। उसमें जो वादी हैं और जो पीड़ित हैं उनके बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। मौके वारदात पर जो भी हमें मौखिक साक्ष्य मिलेगा या इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिलेगा, उसके आधार पर जो उसको एकत्रित कर उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जाएगी। सर, इसमें कुछ ये पता लगा है कि किस बात को लेकर ये विवाद हुआ? जैसे अभी तक प्रथम दृष्टि से प्रतीत हो रहा है, जैसा कि जो पीड़ितों से बात हुई है उसमें बेसिकली विवाद था ओवरटेकिंग को लेके, कि दो गाड़ियां जैसे चल रही थी तो पीछे वाली गाड़ी में जैसे ओवरटेक करने का प्रयास किया गया होगा, लेकिन वहाँ जगह जैसे कम थी, रोड पे स्पेस भी कम था, तो साइड नहीं मिल पाई होगी। इसी कारण जो है एक दूसरे में विवाद हुआ। और अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, गणेशपुर क्षेत्र में एडीबी द्वारा किए गए कार्य की खामियां एक बार फिर से सामने आई है। गणेश चौक से गणेशपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क दोबारा धंस चुकी है, जिससे आसपास के आधा दर्जन से अधिक लोग जो है मकानों में बड़ी दरारें उनके उत्पन्न हो गई है। सड़क धंसने के कारण क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई। वहीं मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त राकेश तिवारी और जल संस्था के जुनेद गाज ने स्थिति का निरीक्षण किया है। स्थानीय लोग लगातार हो रही इस समस्या से बेहद नाराज चल रहे हैं और उनका यह भी कहना है कि हर बार सड़क धंसने से घरों को लाखों का नुकसान हो रहा है और मकान गिरने का खतरा भी बना रहता है। लोगों ने मुआवजे की मांग की है और कहा है कि डीबी की इस समस्या का स्थायी समाधान करे। हालात से परेशान कई परिवारों ने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है कि पोस्टर तक लगा दिए। हरिद्वार से तनवीर अली की रिपोर्ट। क्या मानते हैं? हाँ, ये गणेशपुर में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। और सीवरेज लाइन और जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन थी, वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई। रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई हैं, जल संस्थान के जेई हैं और नगर निगम के जेई लगे हुए हैं, उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। और उसके संबंध में अभी हम लोगों ने पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया था। तो जॉइंट मजिस्ट्रेट साहब ने एक्सीएन इनका एडीबी और जल संस्थान को बुलाया था। उनके द्वारा कहा गया कि 1 सप्ताह के अंतर्गत हम उसमें जो भी रिपोर्ट है देंगे। अगली खबर देख रहे हैं, उजाला नगर में सड़क किनारे संदिग्ध मांस का टुकड़ा मिलने से माहौल अचानक गरमा गया है। जी हां, आपको बता दें, माहौल जो था गरमा गया है। लोगों में गुस्सा, अफवाहें फैलते ही भीड़ इकट्ठा हुई और कुछ ही देर में स्थिति बेकाबू हो गई है। बरेली रोड पर संगठनों के लोग पहुंचते ही तनाव वहां पर और ज्यादा बढ़ गया। आक्रोशित भीड़ ने पथराव कर कई वाहनों में तोड़फोड़ भी कर दी है। वहीं बात करें, उग्र भीड़ ने एक डिलक्स रेस्टोरेंट पर धावा बोलते हुए अंदर भारी नुकसान पहुंचाया है, जिसके बाद रेस्टोरेंट को तुरंत बंद कराया गया। हंगामे में एक कार को भी निशाना बनाकर तोड़फोड़ की गई है। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और कई उपराधियों को हिरासत में भी ले लिया गया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां इस दौरान एक ऑटो चालक पर हमला होने के बाद गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों में आक्रोश है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया है कि संदिग्ध मांस का टुकड़ा वास्तव में एक कुत्ता किसी अन्य स्थान से खींच कर लाया था, जिसकी पुष्टि सीसीटीवी फुटेज के द्वारा हो गई है। सैंपल को जांच हेतु तुरंत भेज दिया गया है। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है और पीएससी की तैनाती भी बढ़ा दी गई। हल्द्वानी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर बुलेटिन में देख रहे हैं, जहां जिला पूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने
अपात्र राशन कार्ड धारकों से अपने कार्ड तुरंत जिला आपूर्ति कार्यालय में स्वेच्छा से सरेंडर करने की अपील की है। अधिकारी ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ केवल पात्र परिवारों को ही मिलना चाहिए, इसलिए जो लोग इन योजनाओं की शर्तों पर खरे नहीं उतरते वे बिना देरी अपने कार्ड जमा कराएं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि अपात्र लोग कार्ड नहीं सरेंडर करते तो विभाग भविष्य में उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर करेगा। ये बयान राज्य सरकार द्वारा राशन कार्डों के व्यापक सत्यापन अभियान के बीच जारी किया गया है। अब तक देहरादून जिले में बात करें तो 1,36,675 करीब राशन कार्ड निरस्त हो चुके हैं और जिनमें बात करें तो 3,323 कार्ड अपात्र पाए गए हैं। इसी दौरान स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा फर्जीवाड़ा भी उजागर हुआ है, जहां जांच में सामने आया कि 9,428 फर्जी आयुष्मान कार्ड्स भी पकड़े गए हैं। विभाग का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा और किसी भी तरह की धोखाधड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून से मोनू राजपूत की रिपोर्ट। भारत सरकार से जनपद में और राज्य में जो अपात्र कार्डों की सूची प्राप्त हुई है, ऐसे कार्ड धारकों की जिनके पास जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं और उनके या उन्होंने कार खरीदी है या उनके बड़े मकान हैं या बड़े रिटर्न उन्होंने दाखिल किए हैं, तो ऐसे अपात्र कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है या कुछ लोग मर गए हैं उसमें, तो उसमें करीब 27,000 कार्ड धारकों की सूची हमें प्राप्त हुई है। उनका सत्यापन कराकर जांच कराकर उसमें जो है जो यथावत स्थिति है तो कार्य करने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। समस्त इंस्पेक्टर ARO जो हमारे जनपद देहरादून के हैं उनको हमने वो सूची भेज दी है और ग्रामीण क्षेत्र की सूची हम BDOs को भेज दी है, तो उनकी हम पात्रता की जांच करा रहे हैं। उस सूची में जांच कराकर यदि वो अपात्र पाए जाएंगे तो उसको हम जो है निरस्त करेंगे और अभी तक जो है करीब 27,000 कार्डों की सूची हमें वो प्राप्त हुई है लोगों की, तो इसमें हमने काम शुरू कर दिया है। खास बुलेटिन में इतना ही। न्यूज़ 21 नमस्कार।